साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 143 भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। संतान बाधा योग की बात पूर्व से चली आ रही। 13 योगों पे आप आत्मसात कर चुके हैं। उसके आगे के 4 योग। संतान बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जिसे बिना जो है हर आदमी की जिंदगी में संतान की आवश्यकता, संतान के बारे में जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए संतान बाधा योग पे हम विशेष, संतान योगों पे मैंने विशेष ध्यान दिया और संतान बाधा योग की, संतान के योग तो आपने जान ही लिया। संतान पंचम भाव अच्छा होगा वो होगा, तो पंचम भाव से संतान योग को देखा जाता है। पंचम से पंचम 9वें भाव से भी लग्न और मन की राशि चंद्रमा, इनको जो है सम्मिलित किया जाता है। अब बाधा योग की बाधा, संतान बाधा, तो पंचम भाव ही हमेशा प्रभावी करेगा। उसके बाद ग्रह प्रभावी करते हैं। उसमें मैंने आज 14, 15, 16, 17 4 योगों को और सम्मानित किया है, जिसमें अब योगों को पहले आप समझ लें कि पहला 14वां क्या है। पंचम भाव में मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ राशि हो, शनि वहीं बैठा हो या शनि की दृष्टि हो तो पुत्र नहीं होता है। अब आप इसे समझिए पत्रिका में पंचम भाव में मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ राशि। अब इसको आप संख्या में भी जान चुके हैं, हम संख्या में ही यहां लिखेंगे। मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ नहीं लिखेंगे, संख्या में लिखेंगे। मिथुन की संख्या क्या होती है? 3 होती है, जिससे आपको याद हो जाए। कन्या की संख्या क्या होती है? 6 होती है। मकर की संख्या 10 और कुंभ की संख्या 11। यानी 3, 6, 10, 11 मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि। अब मिथुन राशि और कन्या राशि किसकी राशि है? मिथुन और कन्या राशि बुध की राशि है। शनि 10, 10 और 11, मकर और कुंभ राशि शनि की राशि है। बुध और शनि को नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, जो आप पूर्व में ही आत्मसात कर चुके हैं। अब कह रहा है योग, क्या कह रहा है कि 3, 6, 10, 11 यहां राशि हो, इसमें से कोई राशि हो, तीसरी राशि हो, छठी राशि हो, 10वीं राशि, यानी इसमें से यहां पे संख्या कोई एक संख्या लिखी होगी, चारों संख्या नहीं लिखी हो। 3 लिखा हो तो भी वही योग बनेगा, 6 लिखा हो तो भी बनेगा, 10 लिखा हो तो भी बनेगा, 11, इसमें से कोई एक राशि यहां होगी, क्योंकि लग्न कुंडली अलग अलग होगी। तो अब ये होगी। और इसमें क्या कह रहा है? यहां शनि बैठा हो, शनि यहां बैठा हो या शनि की दृष्टि हो। तो शनि की दृष्टि क्या होती है? शनि की दृष्टि आप पूर्व से जान चुके हैं कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि से सभी ग्रह देखते हैं और तीसरी और 10वीं दृष्टि, इनकी विशेष दृष्टियां इन्हें प्राप्त है। तो तीसरी दृष्टि शनि की कहां से पड़ेगी? शनि यहां बैठ जाएगा तो शनि की तीसरी दृष्टि हो जाएगी। 1, 2, 3 शनि की तीसरी दृष्टि पड़ जाएगी। 7वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? 7वीं दृष्टि हमेशा जानते हैं सामने होती है, तो शनि यहां होगा। तो शनि की ये 7वीं दृष्टि थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शनि की 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी। अब 10वीं दृष्टि कहां होगी? शनि यहां हो जाएगा। अब आप इसको भी गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियां हो। तो राशि क्या हो, इसको आपने समझा, बहुत आसानी से आपने समझा कि यहां पे बुध या शनि की राशि हो। तो बुध और शनि की राशि कौन कौन होती है? बुध की राशि 3, मिथुन और कन्या 3 और 6, और शनि की राशि कौन कौन होती है? मकर या कुंभ, तो 10 और 11। इनमें से कोई एक राशि, यहां कोई राशि होगी 5वें भाव में। ये पंचम भाव है, पंचम भाव में कोई राशि होगी और शनि यहीं बैठ जाए, यहां नहीं बैठा हो तो शनि यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां कहीं से भी बैठ कर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? पुत्र बाधा योग होगा। पुत्र नहीं होता है, संतान नहीं होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं कि पुत्र तो नहीं ही होगा, हो सकती है पुत्र नहीं होगा। अब 15वां योग आप देखिए। 15वें योग की बात कर रहे हैं, तो 15वें योग में क्या कह रहा है? पहले 15वें योग को आप देखिए। खठेश, अष्टमेश, द्वादशेश पंचम भाव में हो, या पंचमेश 6, 8, 12 भाव में हो, या पंचमेश नीच राशि या अस्त राशि का हो, तो संतान बाधा योग होता है। अब कोई कुंडली आप एक निर्माण कर लें। मान लीजिए यहां वृष लग्न की कुंडली है। 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब कह रहा है खठेश अष्टेश, अब खठेश लगा, अष्टमेश लगा, द्वादशेश लगा, तो जहां शेष लग गया तो मतलब वहां का स्वामी। तो खठेश, अष्टमेश और द्वादश कौन होगा? तो छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये हो गया आपका छठा भाव, ये आठवां भाव हुआ और ये 12वां भाव हुआ। अब कह रहा है छठे, 8वें और 12 भाव का स्वामी अब वो कहां हो? अब आप यहां ध्यान दीजिए कि इनके स्वामी वो पंचम भाव में। अब छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी कहां हो? दो चीजें, पहले योग को आप ले लीजिए, खठेश अष्टमेश द्वादशेश, कि खठेश अष्टमेश छठा, 8वां और 12वें भाव का स्वामी अच्छा पंचम भाव में हो। तो यहां के स्वामी कौन कौन हुए? छठे भाव का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ, 7 लिखा है, 7 ये तुला राशि हुई, तुला राशि का स्वामी शुक्र। 8वां भाव का स्वामी तो शुक्र हुआ, तो शुक्र कहां हो? यहां हो। दूसरी बात क्या कह रहा है? 8वें भाव का अष्टमेश, 8वें भाव का स्वामी यहां 9 लिखा है, तो धनु राशि हुई, और धनु राशि का स्वामी कौन हुआ? धनु राशि का स्वामी गुरु हुआ, तो गुरु भी यहां हो। तीसरा द्वादशेश, द्वादशेश यानी 12वें भाव, तो 12वें भाव का स्वामी, तो 12वें भाव में 1 लिखा है, तो 1 का मतलब हुआ मेष राशि। मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ, यानी मंगल। ये तीनों, छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, तीनों स्वामी कहां हो जाए? पंचम भाव में हो जाए। ये मान लीजिए नहीं होता है, तो दूसरी बात कह रहा है कि इन्हीं के स्वामी, कि ये पंचम भाव का स्वामी ये स्थित नहीं, ये स्थित बन रही तो संतान बाधा योग बनेगा। एक चीज आपने समझा। अब आगे उसी में कह रहा है कि पंच भाव में हो, पंचमेश 6, 8, 12 भाव में, या इसी का उल्टा हो जाए। पहले यहां के स्वामी यहां आ रहे थे, अब इसी का उल्टा हो जाए, यहां का स्वामी कहां हो जाए? यहां या यहां में चला जाए तो संतान बाधा योग होगा। अब देखिए यहां का स्वामी कौन हुआ? यहां का स्वामी बुध हुआ। अब बुध कहां चला जाए? बुध यहां हो जाए, यहां हो जाए बुध, यहां बुध हो जाए। बुध तीनों स्थानों में से किसी भी एक स्थान में बुध चला जाए तो संतान बाधा होगा। तीसरी बात कह रहा है कि पंचमेश नीच राशि का हो या अस्त हो, तो पंचमेश नीच राशि का कहां होगा? पंचमेश नीच राशि का कहां होगा? ये आप जानते हैं कि बुध जो है मिथुन बुध जो है कहां नीच की होगी? मिथुन में नीच का होता है। 3 और 6 कन्या में उच्च का होता है बुध, और मिथुन में नीच का होता है। तो मिथुन में बुध कहां चला जाए? बुध नीच राशि में चला जाए, तो बुध नीच राशि कहां होगी? बुध की नीच राशि ये होगी, बुध यहां चला आवे, बुध यहां चला आवे तो क्या हो जाएगा? नीच राशि, ये नीच राशि बुध की नीच राशि है, तो नीच राशि में चला आवे तो भी जो है क्या हो जाएगा? नीच राशि में संतान बाधा योग हो जाएगा। अब कहना अस्त हो, अस्त कब होगा? अस्त आप जानते हैं कि सूर्य से लगभग 12 डिग्री के अंतर्गत जब कोई ग्रह जाते हैं, तो अब मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है और सूर्य 7 डिग्री का है, अब बुध भी यहीं बैठ जाए, बुध भी यहीं बैठ जाए, और ये मान लीजिए 10 डिग्री का हो गया। अब ये 12 डिग्री के अंतर्गत इसके बहुत नजदीक हो गया, तो इसकी महिमा समाप्त हो गई, तो बुध अस्त हो गया। तो पंचमेश चूंकि अस्त हो गया, इसलिए भी संतान बाधा योग होगा। अब ये 2 योगों को आपने समझा। अब तीसरे योग की आइए चर्चा कर लेते हैं। तीसरा ये 16वां योग, पंचम भाव में गुरु धनु राशि का हो, बहुत चिंता से संतान प्राप्त होती है। तो पंचम भाव में धनु राशि का, तो धनु राशि कब होगी? अब ये भी आप देख लें, धनु राशि क्या होती है? 9वीं राशि धनु राशि होती है। 9 यहां पे 9 लिखा होना चाहिए। 9वीं राशि किसकी होगी? ये सभी लग्न की कुंडलियों में नहीं बनेगा, कुछ ही लग्न कुंडली में। तो धनु ये 9 राशि, 9 यहां लिखा होगा, तो 8 यहां होगा, 7 यहां होगा, 6 यहां होगा,
5 यहां होगा, यानी सिंह लग्न की कुंडली में ही ये योग बनेगा। यहां 5 है तो सिंह है, सिंह लग्न की कुंडली में ही इस योग का निर्माण होगा। अब कह रहा है कि पंचम भाव में गुरु धनी राशि में हो, तो गुरु कहां बैठा हो, गुरु यहीं बैठा हो, धनी राशि का हो तो बहुत चिंता के पश्चात संतान पैदा। तो आपने ये भी देखा कि पंचम भाव में कौन हो, गुरु यहीं आ जाए तो संतान बहुत चिंता से, बहुत पूजा पाठ करने से, बहुत ज्यादा उससे जो है संतान होगी ही नहीं, होगी बहुत विलंब से, बहुत देर से होगी। दूसरी चीज क्या कह रहा है, अब इसमें तो एक ही चीज थी, साधारण योग हो गया। अब कह रहा है 17वें योग की बात देख ले, यहाँ कह रहा है गुरु कर्क राशि का हो। अब कर्क राशि का होगा तो कर्क राशि यहाँ पे 4 हो जाना चाहिए। अब ये किस लग्न की कुंडली में बनेगा, 4 यहां होगा। ये वो सिंह लग्न की कुंडली में, धनु राशि में जब हो रहा है तो सिंह लग्न की कुंडली में बन रहा है, और यहाँ 4 हो रहा है तो कर्क राशि हो रही है। तो कर्क राशि का कब बनेगा, 4 हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 12। यानी मीन लग्न वाले लोगों के लिए, जो मीन लग्न जिनका होगा, मीन लग्न वाले लोगों के लिए जब यहाँ कर्क आ जाएगा तो यहाँ पे अगर गुरु आ जाता है तो गुरु यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु जबकि उच्च का हो रहा है, गुरु जो है उच्च का हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि कारक है, कारक भाव का नाश करता है, कारक अपने भाव में आ गया तो कारक भाव का नाश करेगा। इसलिए यहाँ पे भी संतान प्राय देखा जाता है कि कर्क राशि में, मन की राशि में गुरु आ गया और कारक, यहाँ का गुरु कारक है, ये नाश करेगा। तो अब ये साधारण से योग थे, 4 योगों को आपने जाना। अब बड़ी आसानी से आपने जाना कि मिथुन, कन्या, मकर, एक याद रखिए आपकी शनि और बुध की राशि पंचम भाव में हो और उसमें वहीं शनि बैठा हो या शनि की दृष्टि हो तो संतान नहीं होगा। दूसरा है कि छठे 8वें 12वें भाव का स्वामी यहां आ जाए, पंचम भाव में आ जाए, या पंचम भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें में चला जाए, या पंचम भाव का स्वामी नीच का हो जाए या अस्त हो जाए तो संतान नहीं होगा। और 5वें भाव में धनु लग्न में गुरु बैठा हो और तो संतान नहीं होगा, और 5वें भाव में कर्क राशि का गुरु, कर्क राशि में होकर गुरु बैठा हो तो भी संतान में बाधा होगी। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आप इसके और आगों की चर्चा करेंगे, क्योंकि पुत्र से ही सारा वो है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संतान न चाहता हो, संतान सभी चाहेंगे। तो संतान के लिए आपको थोड़ा सा आत्मसात करना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि कुछ और योगों को भी हम आगे ले चलेंगे। क्योंकि अच्छी तरह से आप ये समझ लें कि संतान बाधा योग कब होती है। संतान बाधा योग को यदि आत्मसात कर लेंगे, इसे आप जान लेंगे, तो निश्चित ही पुत्र के संबंध में, संतान के संबंध में बताने में आपको बहुत ही आसानी होगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर अन्य और योगों के साथ आपसे मिलेंगे।